नवादा लिए चलते हैं आपको, जहां हमारे ब्यूरो हेड अमित सिंह जुड़े हुए हैं। नवादा में जिस तरह के हालात हैं, किस तरह के चुनाव को लेकर क्या तरीका है, क्या लोग कैसे जुड़े हुए हैं और किस तरह की उत्साह देखी जा रही है। क्योंकि सुबह में भी हमने देखा कि जबरदस्त उत्साह से लोग आ रहे हैं और वोट परसेंटेज को हमने बढ़ता हुआ देखा, टर्नआउट हमने बढ़ता हुआ देखा। महिलाओं, बुजुर्ग और जो कम उम्र के जो युवा हैं, जिनके मुद्दा रोजगार और बेरोजगारी जैसी चीजों को हटाने का है। तो अमित, आप क्या कहते हैं, कहेंगे वहां किस तरह के हालात हैं, किस तरह के लोग कारण को दे रहे हैं, इस बार वोट डालने का उनका कारण क्या बन रहा है? क्योंकि हम बिहार में बहुत हद तक जाति वगैरह जैसी चीजों। विवेक ठाकुर जी हैं जो राज्यसभा सांसद और उम्मीदवार हैं बीजेपी से नवादा से। सर, ये क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, क्या कुछ उम्मीदें? नहीं, चुनाव में तो कोई संशय है ही नहीं कि ये नवादा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के झोली में। प्रश्न ये है कि वोटिंग रेशियो जो है वो जितना अधिक से अधिक बढ़े, ये सबका है। धूप आप देख ही रहे हैं कि कैसी तेज धूप है, बहुत तेज लू चल रहा है। तो उस तरह से धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं, जत्थों में आ रहे हैं और एक शाम तक होते होते तक मुझे उम्मीद है कि प्रतिशत अच्छा ही हो जाएगा। लोग ये कह रहे हैं, जहां भी जनता मिल रही वोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम चेहरा देख रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, देश के विकसित विकास और देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। क्या जनता के मन में भी अब ये आ गया है कि जाति धर्म से ऊपर की बात हो रही है? निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज का पूरे देश को एक एहसास कराया है अपने नीतियों से, अपने काम करने के पूरे तरीके से, कि विकास जो है इन चीज़ों में नहीं फंस सकता है, उसमें सामूहिकता होनी चाहिए। और ये व्यापक रूप से दिखा है, लोगों ने इसका अनुभूति किया है। तो जब नीतियां वैसी निर्धारित होती तभी तो देश इतना आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया जो है सलाम कर रही है भारत की प्रगति को। विवेक ठाकुर जी को ऐसे भी लोग मानते हैं कि युवा चेहरा और आपके साथ बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा, लेकिन क्या ये मानते हैं कि यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि स्थानीय और बाहरी, क्या ये कोई मुद्दा कहीं भी प्रभावित हो सकता है? कहीं नहीं। ये आप चारों तरफ घूम लीजिए, देख लीजिए, उसकी अनुभूति आपको खुद हो जाएगी। लोगों को विकास चाहिए, जो मेरा जिंदगी परिवर्तित करे, मुझे वो नेता चाहिए। और ये आशा जो है लोग मुझ में देखते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत का, मैंने भी संकल्प लिया है कि विकसित नवादा बनाना है, उसका समायोजन जो है विकसित भारत। आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं, कैसे लोगों का कैसा रुझान देख रहे हैं? बहुत ज्यादा उत्साह है, पूरा मोदीमय है। पूरा मोदीमय है। तो आप देखिए कासिफ, चूंकि काफी जगह इनको जाना है, हर जगह पे विवेक ठाकुर निकल रहे हैं, चूंकि उम्मीदवार हैं, बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं और हर जगह पे ये जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है कि इनके पास समय का बहुत अभाव है, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि जनता को कोई मैसेज जो वोट में पर कम हो के माध्यम से यही कहूंगा कि सभी लोग, नवादा लोकसभा के लोग, अपना मताधिकार का प्रयोग करें। और खास करके जो पहली बार वोट कर रहे हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व की उनको अनुभूति करनी चाहिए। उनको जानना चाहिए कि ये राष्ट्र निर्माण का वोट कर रहे हैं। वो देश ऐसे मुकाम पे खड़ा है कि अपने विकास यात्रा की एक नई छलांग के लिए तैयार है, उसका सहभागी बने। एक 100 साल की महिला, एक 100 साल की बुजुर्ग महिला ने वोट किया और वो भी विकास की चर्चा कर रही थी। क्या आप उसके इस माध्यम, हमारे माध्यम से उस महिला को भी सैल्यूट करेंगे? क्योंकि ऐसी महिला अगर वहां पहुंचती है तो युवाओं को, ये सभी नई पीढ़ी के लोगों के लिए ये प्रेरणा है। और इसलिए मैंने कहा कि जो पहले बार वोट करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर, उनको तो ये अनुभूति करनी ही चाहिए, क्योंकि वो ऐसे समय के वोटर हैं जिसमें देश को पूरी दुनिया जो है सर उठा के देख रही है, सलाम कर रही है। और हम एक नए छलांग के लिए, इससे ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। तो उसकी सहभागी बनना एक अलग अनुभूति देगा। आने वाले समय में उनको भी एहसास होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स होता है, कभी कभी क्रिटिकल टाइम होता है, ये क्रिटिकल टाइम है नेशन ग्रोथ का। तो जरूर आए और सब अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये विवेक ठाकुर जो यहाँ से उम्मीदवार है और इसी तरीके से लोगों से मिलते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं। और ये अभी हिसुआ, जो नवादा लोकसभा क्षेत्र में हिसुआ जगह है, जहां वो पहुंचे जिला स्कूल में, और उन्होंने कशिश न्यूज से खास बातचीत में बताया कि जनता विकास की बात कर रही है, जनता देश की सुरक्षा की बात कर रही है, तो जनता उन्हें चुनेगी, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि देश की अगर सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है तो उनकी मजबूती के लिए फिर से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वो सत्ता में आए, ताकि देश की सुरक्षा और विकास की चर्चा हो। तो कहीं ना कहीं इनको भरोसा है, जो उम्मीदवार है बीजेपी के सांसद, राज्यसभा सांसद भी है, जो उनको भरोसा है कि जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन इंतजार करना होगा कि जो
ईवीएम में बंद होगा, जो लोगों के फैसले जो है वो तय होंगे। 4 जून को पता चलेगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन दावे यही हैं कासिफ कि जनता उनके साथ खड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि इस तपिश में तप कर भारत का जो लोकतंत्र है वो कुंदन बनकर बिल्कुल निखरता नजर आ रहा है, और सामने जो भीड़ है, जो लोग हैं, जो तबका है, जो समाज है, और समाज में न उम्र का फासला देखा जा रहा है, न जाति धर्म। जो हमने कहा, लोगों के पास मुद्दे हैं, लोगों के पास बात करने के लिए, वोट डालने के लिए कारण है, और पहले की तरह सिर्फ धर्म, जाति या कोई दूसरे प्रलोभन नहीं है जो जिनकी शिकायतें पहले की जाती। अमित, ये जो हालात बदले हैं, जिस तरह का परिवर्तन आया है, और बिहार की पूरी डेमोग्राफी में ये परिवर्तन देखा जा सकता है, हर तबके को हम देख रहे हैं वोट डालता हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। जो नौजवान हैं उनको आपने वोट डालते देखा। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो वोट नहीं डाल सकते, लेकिन अपने मम्मी पापा के साथ आते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आखिर इस लोकतंत्र के महापर्व में कैसे लोग एंजॉय करते हैं। हमने आपको 100 साल से पार की उस महिला को, वृद्ध महिला को भी दिखाया, जो वोट करने आती है तो वो अपील करती हैं कि भाई आप भी वोट करने आइए। घर में इस तपती धूप में नंगे पांव अगर कोई 100 साल के पार की महिला वोट करने आती है कासिफ, तो अपने आप में वो बताता है कि किस तरीके से इस उत्सव में हर कोई शामिल होना चाहता है। तो वाकई एक बड़ा उत्सव है, और लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग शामिल होना चाहते हैं, और होना भी चाहिए। हम भी अपील करते हैं, कशिश न्यूज भी अपील करता है कि तपती धूप है, अभी भी आप देखिए 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे गर्मी है, तापमान है। इसके बावजूद लोगों का वोट परसेंटेज भले ही कम हो, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। जब 100 साल की महिला वोटर्स आ सकती है वोट डालने, तो हम और आप इस तपती धूप में क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? क्यों नहीं कोई वोटर आ सकते हैं? तो हो सकता है थोड़ा विलंब हो, जैसे ही धूप छलेंगी, गर्मी कम होगा, लोग यहाँ पे आएंगे, लेकिन हर कोई साक्षी बनना चाहता है लोकतंत्र के इस महापर्व का। कासिफ, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा जनसमूह आज तकदीर का फैसला करने वाला है अपने मुल्क का। अपने मुल्क की कौन कानून बनाएगा, कौन पार्लियामेंट में बैठेगा, ये बड़ा फैसला आने वाला है। तो कहीं ना कहीं 4 जून को जो इसकी परिणति होगी, जो तब्दीली होगी, हम वो आज इस भीड़ में, जो भीड़ खड़ी है, जो वोट डाल रही है, जो अपनी उंगली का प्रयोग कर रही है, तो हम कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं। जी, क्या इतना धूप में भी निकली है? बूथ मेरा गांव में देना चाहे, बूथ गांव में देना चाहे, वहाँ आना पड़ता है। आप बताइए, क्या वोट दी? गांव में देना चाहिए, वोट तो दे दिए। गांव से दूर आना पड़ रहा है, बहुत दूरी धूप में आना पड़ा। धूप बहुत है ना? बहुत है, लेकिन मानती है कि कितना भी धूप हो, वोट का अधिकार है। हाँ, अधिकार तो है, वोट दे दिया आपने? इसीलिए तो आए देना। पतिदेव जी को कहाँ छोड़ दिए? वही तो। अच्छा, यही है। कैसे बताइए, सब साथ में लेके आए? सबको साथ में, परिवार को लेकर आए। पैदल आना पड़ता है, 2 किलोमीटर दूरी देना पड़ता है। 2 किलोमीटर से? हम लोग का बूथ ऐसा हो कि गांव में हो जाए। गांव में होना। तो देखिए, 2 किलोमीटर सफर करके कासिफ, ये सारे परिवार के लोग आए। ये लोग चाहते हैं कि कम से कम जो बूथ हो, मतदान केंद्र हो, वो करीब हो। देखिए कितनी तपती धूप है, और उसमें महिलाएं आ रही हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है ना, काफी दूर से आना पड़ रहा है, लेकिन वोट करना है। जी जी, वोट कर दिए? हाँ कर दिए। वोट की? जी। क्या मन में आता है वोट करने समय? क्या मन में आता है? नेता कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए कि हम विकास की बात करें? हाँ, विकास करना चाहिए। आपको देश का नेता, सांसद तो भले यहाँ के हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुनना है आपको। आप मानते हैं कि आज के समय में जो विकास करेगा वही टिकेगा? हाँ, वही टिकेगा। क्या मन में है? वही टिकेगा, जो अच्छा करेगा काम वही टिकेगा। यही सोच के आपने वोट किया है? हाँ, यही सोच के आपने वोट किया है? हाँ। बस आपको दिक्कत हो रही है कि काफी दूर से परेशानी आना जाना पड़ता है धूप में। गांव में बूथ होना चाहिए, और का लोग ये चाहते हैं। वोट तो हम करेंगे, लेकिन गांव में बूथ होना चाहिए। वोट कर लिया? नहीं, करने जा रहे हैं सर, पर्ची लेकर अभी जा रहे हैं। आपसे मुलाकात हो गई तो लगा कि सर से कुछ बात किया जाए। क्या बात करना चाहते हैं बताइए? बात यही करना चाहते हैं, विशेष विकास का मुद्दा है। जहाँ से विकास जो करेंगे उनके पक्ष में हम लोग सपोर्ट करेंगे। जो विकास करेगा काशी, जी, उनके साथ ये खड़े रहेंगे। तो अमित, ये जो विकास करेगा उसके साथ खड़े रहेंगे। और इस तरह की तपिश, इस तरह की गर्मी में हम देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। भले ही वो शिकायत कर रहे हैं कि बूथ दूर है, लेकिन वो आकर अपने मत प्रयोग जरूर कर रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहेंगे अमित, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।